हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कविता खेमाणी एंड वेलकम टू दीपिकास एजुकेशन हब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 एंड 2। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 1 में क्या मिला हुआ है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। अभी यहाँ पे हमें कुछ सम्स मिले हुए हैं जिसके हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, यानी एक एक सम में दो दो डिजिट्स मिले हुए हैं, दो दो नंबर्स मिले हुए हैं। फिर उसके फैक्टर्स ढूंढ के फिर हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। पर सॉल्यूशन करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अभी ए में हमें मिला हुआ है 20 एंड 28। तो पहले हम 20 के फिर 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 20 के कौन से होंगे फैक्टर्स? पहले तो नंबर 1 और जो नंबर मिला हुआ है वो इटसेल्फ दो फैक्टर्स तो होते ही हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है ये पता नहीं है तो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए जिसका टाइटल है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें मैंने पूरा डीप से समझाया है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होता है। ओके, अभी यहाँ पे पहले 1 × 20 किया तो 20 आया। फिर और किस टेबल में 20 आ सकता है? 2 के टेबल में आ सकता है, तो 2 × 10 वो भी हो गया 20। 3 में आएगा 20? नहीं आएगा, फिर 4 में आएगा। 4 5 जा 20। ठीक है, तो अभी 4 के बाद 5 भी हो गया। 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है। तो ऐसे करके हम चेक करेंगे। तो हमने सारे फैक्टर्स लिख दिए। तो हम क्या लिखेंगे? पहला इक्वेशन इसका बनाएंगे, दी फैक्टर्स ऑफ 20 आर। कौन से हैं? 1 2 4 5 10 एंड 20। आ गया समझ में? अभी हम 28 के फैक्टर्स देखेंगे कौन से होते हैं। तो पहले 1 × 28 तो आप लिख ही दो, 1 और जो नंबर मिला होता है वो। ठीक है, तो ये हो गया 28। दूसरा अभी 2 के टेबल में आ सकता है, हाँ आ सकता है, 14 बार पे 28। फिर 3 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। फिर 4 7 जा 28। ठीक है, फिर किस टेबल में आएगा? और किसी भी टेबल में 28 नहीं आएगा। अभी 7 के बाद सीधा 28 में ही 28 आएगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया दी फैक्टर्स ऑफ 28 आर 1 2 14। पहले 1 2 4 लिख दो, 1 2 4 एंड 7 14 एंड 28। ठीक है, दोनों के हमको मिल गए। पहले 20 के मिल गए, फिर 28 के मिल गए। अभी इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन कौन से हैं। एक तो 1 है दोनों में कॉमन, तो हम अभी इसका आंसर जो फाइनल है वो हमारा आ गया। दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर। एक तो 1, फिर क्या है? इधर 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, 2, उसके बाद यहाँ पे 4 है, फिर ये भी 4 है। दोनों में जो हो वो नंबर हमें लिखना है। फिर इधर 5 है तो इधर 5 नहीं है। फिर 10 है तो इधर 10 नहीं है। फिर 20 है तो इधर 20 नहीं है। और नीचे वाले भी ऐसे चेक कर लीजिए, कोई भी फिर आपस में मैच नहीं हो रहा है। मतलब ये 3 नंबर्स ही कॉमन फैक्टर्स है। ओके, गॉट इट? बी में हमें मिला हुआ है 15 एंड 25। अभी 15 के फैक्टर्स देखेंगे तो नंबर 1 एंड जो मिला हुआ है वो तो होते ही हैं 2 फैक्टर्स, तो ये हो गया 15। फिर 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 में आएगा जो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। ऐसे करते करते हम लास्ट जो नंबर मिला हुआ होता है वहाँ तक चेक करते हैं कि कौन से टेबल में ये नंबर आ रहा है। तो अभी ये इन चारों के अलावा और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो हम पहले लिखेंगे
द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। फिर है 25, तो 1 इंटू 25, ठीक है। फिर 25 किस में आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, ऐसे करते करते 5 इंटू 5, ठीक है, 25। इसके बाद 6, 7 किसी में नहीं आएगा, 8 लास्ट 25 में ही आएगा, जो हमने लिख दिया है। तो अभी हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा द फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1, 5 दो बार मिला हुआ है, तो एक बार ही हम लिखेंगे 5 एंड 25, ठीक है। ये हमारा दूसरा है। अभी यहाँ से हम निकालेंगे दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर। अभी ये 1 है, एक तो कॉमन, तो हमने 1 लिख दिया। फिर 3 है इधर, इधर 3 नहीं है, इधर ये 5 है, इधर 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। इसके बाद इधर 15 और इधर 25 है, मतलब इन दोनों के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका आंसर हो गया द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर 1 एंड 5। सी में हमें मिला हुआ है 35 एंड 50। तो अभी पहले हम 35 के फैक्टर्स देखेंगे। तो एक तो 1 इंटू 35, फिर ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, सीधा आएगा 5 7 या 35। ओके, 7 तक तो हम आ गए, 8 9 में नहीं आएगा, और किसी भी टेबल में अभी ये नहीं आएगा, सीधा 35 तक आएगा। तो हमको 35 के फैक्टर्स मिल गए। तो हम लिख देंगे द फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1, 5, 7, 35, ये फर्स्ट इक्वेशन। देन अभी 50 के फैक्टर्स, तो 1 इंटू 50, फिर 2 के टेबल में आएगा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। 3 में नहीं आएगा क्योंकि 3 8 जा 24, ऐसे करते आप चेक करेंगे तो फिर 5 10 जा 50, ठीक है। उसके बाद 50 इटसेल्फ। तो हमारे सब फैक्टर्स हमको मिल गए। तो हम लिख देंगे द फैक्टर्स ऑफ 50 आर, एक तो 1, देन 2, 5, 10, 25 एंड 50। अभी द कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर, एक तो 1 है, 1 तो सब में ही आएगा, फिर 5 है तो इधर 5 है, हाँ है, 1 भी हो गया, 5 भी हो गया, फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे नहीं है, 35 इधर भी 35 नहीं है। अभी बाकी कुछ भी मैच नहीं होता, आपस में चेक कर लीजिए। ओनली 1 एंड 5 आर दी कॉमन फैक्टर्स। अभी डी पे हमें मिला हुआ है 56 एंड 120। तो पहले 56 के फैक्टर देखिए, 1 इंटू 56 तो आप कर ही दीजिए, ठीक है। अभी 2 के टेबल में आएगा ये 2 8। कैसे मैंने फाइंड आउट किया, जो 56 है उसको मैंने 2 से डिवाइड करके देखा, तो मैंने ऐसे फाइंड आउट किया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इधर गया तो 2 8 जा 16, यानी जब ये 28 आया ना, तो ऐसे मैंने फाइंड आउट किया कि 2 को इंटू करूँगी 28 से, तो उसका आंसर 56 आएगा, ठीक है। देन 3 में नहीं आएगा, 4 में देखिए आता है। 56 को 4 से अगर डिवाइड करिए तो 4 1 जा 4, 1 इधर गया तो 14 क्या हो जाएगा 56। अभी 5 के टेबल में 56 नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, सीधा आएगा 7 के टेबल में, 7 8 जा 56, ठीक है। इसके बाद 8 के बाद कोई नहीं आएगा, 14 हमने लिख दिया, 28 लिख दिया, 56 हमने लिख दिया। तो इसके फैक्टर्स हमको मिल गए, द फैक्टर्स ऑफ
56 are 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है 120 का। तो 1 इंटू 120 इज इक्वल टू 120। ठीक है, फिर 2 के टेबल में करूँगी तो वही इसको मैं डिवाइड करूँगी तो 60 हो जाएगा, तो ये आ गया 120। फिर 3 के टेबल में मुझे देखना हो तो 3 4 जा 12 हो रहा है, तो 4 और 0, 3 को 40 से करूँगी तो आ जाएगा 120। कैसे, देखिए ये 120 को मैंने क्या किया, 4 से करके 3 से करके देखा। ठीक है ना, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 0। तो जब मैं 3 को 40 से इंटू करूँगी तो 120 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अभी 4 के टेबल को मैं करूँगी तो यहाँ पे आप करके देखिए 120 को 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 30। ओके, अभी 5 के टेबल में 120 आएगा, हाँ आएगा। 5 इंटू, अब 120 को 5 से करके देखिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 इधर गया तो 5 4 जा 20, तो क्या आ गया 24। ठीक है, 6 के टेबल में आएगा, हाँ आएगा, 6 इंटू 20, क्योंकि 6 2 जा 12 एंड 0 हमने लगा दिया। इसके बाद 7 के टेबल में 120 नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा। 8 इंटू 120 को आप 8 से डिवाइड करो तो 8 1 जा 8, तो 4 इधर गए तो 8 5 जा 40, तो 15 से जब मैं करूँगी तो ये हो जाएगा 120। ओके, अभी 9 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 10 के टेबल में आएगा। अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 के आगे एक 0 दे दूँगी तो 120 बन जाएगा। अभी इसके फैक्टर्स देखिए आप कौन से होते हैं। द फैक्टर्स ऑफ 120 आर, कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120। अभी इसमें से हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं कि कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो हाँ ये मिला हुआ है 1 इधर भी और 1 इधर भी, तो हम लिखेंगे द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120 आर। एक तो 1 तो सब में होता ही है, दूसरा यहाँ पे क्या मिला हुआ है 2, और यहाँ पे भी 2 मिला हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, फिर है 7 तो यहाँ पे 7 है नहीं है, फिर है 8 तो यहाँ पे भी 8 है। ठीक है, यहाँ पे 14 तो यहाँ पे 14 नहीं है, 28 तो यहाँ पे 28 नहीं है, बाकी कोई भी आपस में मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये 4 फैक्टर्स ही सेम है, तो हमने इसका आंसर लिख दिया। दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120 आर 1 2 4 एंड 8। अभी क्वेश्चन 2 में हमें 3 नंबर्स मिले हुए हैं, पहले उनके हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कौन से नंबर तीनों में कॉमन है। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन 2 के ए में क्या मिला हुआ है। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स मिले हुए हैं 4 8 एंड 12। तो पहले हम 4 के फैक्टर्स देखेंगे। तो 4 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 इंटू 4, एक तो ये हो गया। दूसरा 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, तीसरा ये 4 के टेबल में ही आएगा, तो 4 1 जा 4। तो यहाँ पे ये
दोनों ही सेम हो गए। आपको पता है ना, मल्टीप्लाई ऐसे करो या ऐसे करो, नंबर को आगे पीछे करो, आंसर सेम आता है। तो अभी हम लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ 4 आर, एक तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा 4 हो गया। ये 3 फैक्टर्स है इसके। अभी फैक्टर्स ऑफ 8 ढूंढेंगे हम। तो 8 किस में आएगा? पहले तो 1 इंटू 8, ठीक है, फिर 4 2 जा 8, फिर किस में आएगा? फिर 4 2 जा 8 या 4 2 जा 8, सेम बात है, फिर 8 1 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 4 फैक्टर्स है, 1 2 4 एंड 8, ओके। अभी देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 आर। अभी 12, पहले तो 1 इंटू 12 कर दो तो हो गया 12, 2 इंटू 6, फिर 3 4 जा 12, फिर 12 1 जा 12, ठीक है ना, क्योंकि 2 इंटू 6 करो या 6 इंटू 2 करो, बात सेम है। तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए? 1 2 3, देन 4 6 एंड 12, ओके। अभी हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 12 आर। 1 तो कॉमन आएगा ही, फिर इधर 2 इधर 2 इधर 2, ठीक है ना, जो तीनों में सेम हो। पहले क्वेश्चन में हम 2 नंबर्स के देख रहे थे, अभी यहाँ पे 3 में देखेंगे। फिर इसके बाद 4 है 4 है 4 है, ठीक है ना, तो ये हो गया 4। तो ये 3 नंबर्स कॉमन है। अब बी में हमें कौन से नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं? 5 15 और 25 के, ठीक है। तो हम पहले फैक्टर्स ऑफ 5 करेंगे, तो कौन से आएंगे? 1 और 5, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है, वो प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना। तो इसके बाद है फैक्टर्स ऑफ 15 आर। अभी 15, एक तो 1 इंटू 15 तो होगा ही, तो 1 एंड 15 हमने लिख दिया, एंड दूसरा आएगा 3 5 जा 15, तो 3 एंड 5 हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद और किसी भी टेबल में 15 नहीं आएगा, तो इसके ये 4 नंबर्स इसके फैक्टर्स निकले। अभी है फैक्टर्स ऑफ 25 आर। 25, एक तो 1 एंड 25 इटसेल्फ, ठीक है। फिर इसके बाद 5 के टेबल में आएगा 5 5 जा 25, इसके बाद सीधा 25 में आएगा, तो इसके 3 नंबर्स हमने निकाले, ठीक है। अभी हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 एंड 25 आर। 1 तो होता ही है 1, इसके बाद यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 5 आया, इसके 2 ही कॉमन फैक्टर्स निकले। डियर स्टूडेंट्स, होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक टुडेज लेक्चर देन प्लीज़ राइट येस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू।